दोस्तों, स्वागत है आपका। BSPCL जो कि एक सरकारी कंपनी है ने एक लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट नोटिस निकाली है जिसका नंबर है 05/2024। इस एम्प्लॉयमेंट नोटिस के अंतर्गत जो रिक्रूटमेंट होने हैं उसके लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन रखी गई है कैंडिडेट्स की वो है 10th क्लास पास। मेल और फीमेल दोनों तरह के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो 7th PRC है उसके हिसाब से पे लेवल है 4। तो जो खास बात है इस रिक्रूटमेंट की उसकी बात कर लें तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा और प्रोबेशन पीरियड के दौरान जो पे बैंड है आपका वो 9,200 से 15,500 का होगा और 1 साल तक जब तक आप प्रोबेशन पे रहेंगे तब तक आपको हर महीने 9,200 रुपये मिलेंगे। और जब आपने 1 साल के बाद प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद आपको रेगुलर पे मिलना शुरू हो जाएगा 7th PRC प्लस जो उसके दूसरे अलाउंसेस हैं उसके अनुसार। तो 7th PRC के अनुसार आपका पे लेवल हो जाएगा 4 जो कि अच्छी पे लेवल मानी जाएगी रिक्रूटमेंट के हिसाब से, क्वालिफिकेशंस के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं कि इस जॉब के लिए जो एज की रिक्वायरमेंट है, ये देखिए आपके एज की जो काउंटिंग है वो 31 मार्च 2024 को की जाएगी, यानी कि इस डेट तक अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 37 होनी चाहिए। SC कैटेगरी में तो अक्रॉस द कैटेगरी जो है मिनिमम एज तो रखा गया है 18, लेकिन SC कैटेगरी में मैक्सिमम एज है 42, ST में भी 42, EBC कैटेगरी और BC कैटेगरी में 40 इयर्स और फीमेल जो अनरिजर्व्ड हैं उनके लिए भी 40 इयर्स का एज रखा गया है मैक्सिमम। तो सरकार के जो नियम कानून होते हैं उसके हिसाब से आप अलग अलग कैटेगरी में अपने एज की काउंटिंग और उसका जो छूट है वो आप ले सकते हैं। रिजर्वेशन जो है आपको आपकी कैटेगरी के अनुसार दी जाएगी, जो भी सरकार के नियम है। अब बात कर लेते हैं जो एप्लीकेशन फीस है। तो एप्लीकेशन फीस आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 1,500 रुपये देने हैं और इवन एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास EBC कैटेगरी और BC कैंडिडेट्स जो बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट्स हैं इन सबको 1,500 रुपये फीस देनी है। लेकिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दिव्यांग एप्लीकेंट्स को 375 रुपये फीस देनी है। ये खास बात है। अब बात कर लेते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। देखिए, तो मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में कहा गया है कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 40 रखा गया है, BC कैटेगरी के लिए 36.5 रखा गया है, EBC के लिए 34 रखा गया है और SC, ST और सभी तरह के फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 32 रखा गया है। तो फीमेल कैंडिडेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ये भरना चाहिए, इसके लिए एक तरह का इनकरेजमेंट है, ये हम इस मोड ऑफ सिलेक्शन से देख पा रहे हैं। और कहते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर ही एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, यहाँ कोई भी इंटरव्यू आपका नहीं होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक्चुअल वैकेंसी जितनी एडवर्टाइज की गई है उससे 1:1 के रेशियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और फाइनल सिलेक्शन जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेरिट लिस्ट में आने के बाद होगा। तो ये इसका मोड ऑफ सिलेक्शन था। अब बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो देखिए यहाँ जो आप डेट्स देख रहे हैं ये 1/4/2024 और 30/4/2024 दिखाया गया है, लेकिन ये गलत है क्योंकि अब इसका डेट बढ़ा दिया गया है
और वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी आई है और इन्होंने एक लेटेस्ट सर्कुलर दिया है, ये आप देख सकते हैं, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड पटना की तरफ से, जिसमें कि ऑनलाइन तिथि प्रारंभ करने की तिथि तो वही थी जो मैंने आपको दिखाया था, लेकिन अब इन्होंने ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 19/7/2024 कर दी है। तो अभी आपके पास समय है, जल्दी से आप ये फॉर्म भर लें। और अब जल्दी से हम इसकी जो दूसरी चीज़ें हैं वो उसको देख लेते हैं। हाउ टू अप्लाई में आपको www.bspHCL.co.in के ऊपर जा करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसके बाद वहीं से ये ऑनलाइन आपका फॉर्म भर जाएगा और ऑनलाइन पेमेंट भी हो जाएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस है वो यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए, सिलेबस फॉर कंडक्ट ऑफ CBT। और ये जो पोस्ट है ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पोस्ट है। तो इसके लिए ये जो आप सिलेबस देख रहे हैं ये कंप्लीट सिलेबस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में PDF के फॉर्म में देख पाएंगे। इस PDF को हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख करके इसको अच्छी तरह से पढ़ लें और अप्लाई कर लें। ये देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पोस्ट है, कुल पोस्ट 2000 है और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में मेल और फीमेल सभी कैटेगरी में इनफैक्ट अलग अलग पोस्ट दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं, अनरिजर्व्ड G एंड W फॉर विमेन। और इस तरीके से आप सारा ही देख सकते हैं यहाँ पे कि EWS कैटेगरी में 130, वुमेन के लिए 70, SC कैटेगरी में 260, वुमेन के लिए 140, ST में 26 एंड वुमेन के लिए 14, EBC में 325 एंड वुमेन के लिए 175। तो ये जो आप बैफिकेशन देख रहे हैं इसका फ़ायदा ये है कि वुमेन कैंडिडेट्स का मेल कैंडिडेट्स के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। सो आपका कंपटीशन अपने ही वर्ग में होगा, मेल का मेल के साथ, फीमेल का फीमेल के साथ, ये आप ध्यान रखिएगा। और क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो ये कहते हैं कि जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन इन्होंने रखा है वो है मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और साथ में इन्होंने एक टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन भी रखी है। और वो जो टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन है ये है मस्ट हैव 2 years ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय NCVT न्यू दिल्ली या फिर स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग SCVT। तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो बाकी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी कि दी प्रोबेशन पीरियड शैल बी फॉर 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो ये वैकेंसी आपके लिए है दोस्तों, जल्दी से इसका फॉर्म भरिए और अपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तैयारी शुरू करिए। ऑल द बेस्ट।